हेलो एवरीवन, दिस इज साइंस बेस्ड क्लासेस। और आज का टॉपिक है कि जो एसिड मिलते हैं उनके सोर्स क्या क्या हैं। क्या वो जैसे कि दूध में कौन सा एसिड होता है, या फिर एप्पल में कौन सा एसिड होता है, या गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड होता है। इस तरह के सवाल जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी बार पूछे भी गए हैं और हर साल दर साल ये पूछे जाते भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका क्या बोल रहा है, नेम द एसिड फाउंड इन एप्पल। सेब में पाए जाने वाले एसिड का नाम बताइए। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है, साइट्रिक एसिड, बी है ऑक्सैलिक एसिड, सी है टार्टेरिक एसिड और चौथा है मैलिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन हमारा डी सही है। मैलिक एसिड जो है वो एप्पल में पाया जाता है, जो कई बार बोर्ड में पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आइए फिर देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, नेम द एसिड फाउंड इन मिल्क। दूध के अंदर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसके लिए ऑप्शन कौन कौन सा है, बोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो हमने लोग कई बार सुना होगा कि लैक्टोज, लैक्टिक, लैक्टोबैसिल्स, ये सब वर्ड जो है दूध से रिलेटेड है। इसका ये मतलब है कि जो मिल्क के अंदर जो एसिड पाया जाएगा वो है लैक्टिक एसिड। तो ऑप्शन सी इसके अंदर सही होगा। हाँ, तो कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए, ये दूध के अंदर कितना क्वांटिटी में दूध है या पानी है, मिलावट कितनी है, उसको यूज करने के लिए, हम उसको चेक करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसका नाम है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर, और यहीं से हमको समझ में आ रहा है ये रिलेटेड है मिल्क से। तो उसी के अनुसार उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में सेम उसी तरह से पूछा गया है, नेम द एसिड फाउंड इन विनेगर। नेम द एसिड मतलब विनेगर में, यानी कि सिरका, हिंदी में विनेगर को क्या बोलते हैं, सिरका। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शंस देख लीजिए कौन कौन सा है, एसिटिक एसिड, बी है ऑक्सैलिक एसिड, सी है टार्टेरिक एसिड और डी है लैक्टिक एसिड। तो अकॉर्डिंग टू ऑल द ऑप्शंस हमारा ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। एसिटिक एसिड इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नेम द एसिड फाउंड इन लेमन्स। नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है, उसके लिए ऑप्शंस आपके दिए हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है एसिटिक एसिड, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा है फ्यूमेरिक एसिड। नींबू में दो एसिड काफी अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, पहला साइट्रिक एसिड और दूसरा है एस्कॉर्बिक एसिड। साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड में अगर कोई दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा तो आप उसमें दोनों में से कोई एक लगा जाएगा, दोनों होगा तो वहां पर आपको एस्कॉर्बिक एसिड लगाना है और यही ऑप्शन सही होगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑल द ऑप्शंस सी इज करेक्ट आंसर। हाँ, एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर है। कई बार पूछा गया है कि नींबू में विटामिन कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन सी नींबू में पाया जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। और ये दोनों ही सवाल बोर्ड में रेगुलरली हर साल पूछा गया हुआ है। कभी कभी विनेगर पूछा गया है, कभी नींबू पूछा गया है, तो आप बहुत ध्यान से इन दोनों सवाल को देखिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, नेम द एसिड फाउंड इन ऑरेंज। संतरे में कौन सा हमें एसिड मिलता है, ये अब देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है बोरिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है साइट्रिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है टार्टेरिक और चौथा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। तो देखते हैं कैसे ये मिलता है। बोरिक एसिड हमारे मिलता है, मैंने बताया था, एंटी फंगल पाउडर्स में मिलता है, जो टेल्कम पाउडर्स हम लोग यूज करते हैं, यूजुअली उसमें डाला जाता है। बी साइट्रिक एसिड, ये खट्टे फलों में मिलते हैं, ठीक। और सी आता है टार्टेरिक एसिड, जो कि हम इमली में काफी अच्छे मात्रा में मिलता है। लैक्टिक एसिड जो दूध का मेन इंपॉर्टेंट एसिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू 4 ऑप्शंस हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं छठवां क्वेश्चन, नेम द एसिड फाउंड इन टोमेटो।
टमाटर में कौन सा हमें अम्ल मिलता है? यहाँ एक सवाल किया है, टमाटर में कौन सा एसिड है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है ऑक्सैलिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और चौथा है टार्टेरिक एसिड। तो ऑप्शंस को पहले पढ़ लेते हैं। पहले सल्फ्यूरिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड है जो कि कभी ऑर्गेनिक में पाया नहीं जा सकता। दूसरा ऑक्सैलिक एसिड, ये होता है टमाटर के अंदर में मिलता है। सी जो कि मिनरल एसिड है, ये इसमें टमाटर में पाया नहीं जा सकता। डी इससे पहले बता दिया कि हम लोगों को इमली में मिल गया हुआ है, तो ऑप्शन यहां पर बी सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेम द एसिड फाउंड इन यूरिन। कहने का मतलब इसका हिंदी में क्या बोलेंगे कि यूरिन में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है आपका? कार्बोनिक एसिड, दूसरा है साइट्रिक एसिड, तीसरा है टार्टेरिक एसिड, चौथा है यूरिक एसिड। तो हम लोग पता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूरिया बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम से यूरिया डिस्पोजल होता है। यूरिया अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लास्ट में यूरिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन क्या होगा हमारा? ये डी सही होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 8। नेम द एसिड फाउंड इन टैमरिंड। टैमरिंड का हिंदी होता है इमली, यानी कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, दूसरा ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑप्शन है टार्टेरिक एसिड। तो इससे थोड़ा सा देखते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑप्शन सही नहीं है। बी लैक्टिक एसिड हमको पता है कि दूध में मिलता है ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मिनरल एसिड है जो कि नहीं हो सकता। तो ये डी ऑप्शन क्या है? टार्टेरिक एसिड, और यही ऑप्शन इसका सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेम द एसिड फाउंड इन गूसबेरी। गूसबेरी का मतलब होता है आंवला। आंवले में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, और आपका बोर्ड के एग्जाम्स में भी पूछा गया है। क्या? तो इसका मतलब होता है आंवला। आंवला, तो आंवले में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? विटामिन सी का सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा होता है? आंवला। इसमें विटामिन सी का अभी मैंने इससे पहले साइंटिफिक नेम ही बताया था, उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, इसमें कौन सा ऑप्शन है आप देख लीजिए। पहला ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, ये हो नहीं सकता। बी साइट्रिक एसिड, खट्टा होता है लेकिन इसके अंदर ये नहीं पाया जाता। सी में क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, और डी क्या है? नाइट्रिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड हमें मिल गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेम द एसिड फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? जो हमारे पेट के अंदर से निकलता है खाना पचाने के लिए। डाइजेशन, ये टॉपिक डाइजेशन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया है, उसको आप देख सकते हैं हमारे पुरानी वीडियो में। गैस्ट्रिक जूस, इसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट एसिड होता है ये हम देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा है मार्शल्स एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डी चौथा डी यानी कि फास्फोरिक एसिड। तो हमें सभी को पता है कि HCl जो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस का, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में बोलते हैं जठर रस। ठीक है, जठर रस। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। नेम द एसिड फाउंड इन ग्रेप्स। अंगूर में कौन से एसिड पाया जाता है ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे? मैलिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है टार्टेरिक एसिड, चौथा है नाइट्रिक एसिड। यहाँ पहले ऑप्शन को देखिए, मैलिक एसिड तो पहला हम लोगों ने देख चुके हैं कि सेब में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मिनरल एसिड है, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा है टार्टेरिक एसिड, अभी इसको देखते हैं। चौथा क्या है? नाइट्रिक एसिड, ये भी मिनरल एसिड है, ये नहीं हो सकता। तो बचा हमारा टार्टेरिक एसिड, यानी कि ग्रेप्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड। ऑप्शन सी सही है इसके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी क्या पूछा है? नेम द एसिड फाउंड इन कर्ड। दही में कौन सा एसिड पाया जाता है? इसके लिए ऑप्शंस हैं। पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा है एस्कॉर्बिक एसिड, चौथा है लैक्टिक एसिड। तो ये हम देख सकते हैं, पहला सल्फ्यूरिक एसिड जो कि मिनरल एसिड है, ये नहीं हो सकता। दूसरा एसिटिक एसिड, ये हम देख रहे हैं कि विनेगर में पाया जाता है। तीसरा
एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में होता है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा बचा लैक्टिक एसिड, और हमको पता है जो दही होती है वो दूध से बनती है, दूध में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है और दही में भी लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो इसी के लिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। आज के लिए इतना ही बहुत है। आज हम लोगों ने लगभग 12 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा भी है और उसको समझा भी है। ये एसिड के ऊपर पूरा वीडियो था। आने वाले वीडियोस में हम एसिड के साथ साथ बेस और सॉल्ट के ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, मोस्टली एमसीक्यू और उनके एक्सप्लेनेशन के हो सकते हैं। तो पूरा ध्यान से देखिए इस वीडियोस को। ये वीडियो आपके बोर्ड के लिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, कॉपी पेन का इस्तेमाल करिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए और लिख करके जरूर इसको यूज करिए, इस वीडियो का इस्तेमाल करिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में।